बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बुक वन के अंदर ही चल रहे हैं और ये बुक वन का जो है लेसन नंबर 6 चल रहा है हमारा। और ये आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर 28 पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, है ना। और पेज नंबर 28 पर ये हमारी तमारीन शुरू होने वाली है अभी। तो कल जो कुछ पढ़ा था, और तमारीन एक्सरसाइज को कहते हैं हम। तमारीन, तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, है ना। असल चीज़ ये है कि मश्क, एक्सरसाइज यानी मश्क, है ना। तो जो रूल हम पढ़ते हैं अरबी के, जो कायदे ग्रामर वगैरह, या जो भी तरीका पढ़ते हैं हम लेसन में, डॉक्टर साहब क्या करते हैं लेसन के अंदर एक छोटा सा रूल समझा देते हैं अरबिक लैंग्वेज का, कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो है ना आप ये बात कैसे कहे, है ना, और ये जुमला बोलना हो तो कैसे कहे। और उसके बाद जो है ना फिर उसकी कुछ मशक़ें करवा देते हैं, हमको प्रैक्टिस हो जाती है उससे हमें। फिर जो है ना हम बार बार उसको रिपीट भी करते हैं, तो उससे जो है ना बात और समझ में आ जाती है। फिर कल का लेसन समझ में आ गया था आप लोगों को, है ना, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसकी एक्सरसाइज होगी इसमें। तो कल जो चीज़ पढ़ी थी हमने वो क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस वाला मामला समझा था डॉक्टर जी। साहब ने, कि कोई लफ्ज़ मुज़क्कर हो, कोई लफ्ज़ मुअन्नस हो, तो उसके लिए हम कैसे इशारा करते हैं उसकी तरफ, है ना। तो हाज़ा और हादिही दो अल्फाज उन्होंने सिखाया था हमें। और इसी के साथ जो है ना किसी लफ्ज़ को हमें मुअन्नस बनाना, तो उसका भी तरीका हमने ज़हन में हमारे आ गया था, है ना। आमतौर पर जो है ना किसी लफ्ज़ को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना हो, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना हो, तो उसके आखिर में ता ऐड कर देते, तो इस तरह का जो है ना मामला हो जाता है, उसमें मुअन्नस बन जाता है ना। और इस्मुल इशारा कहते हैं हाज़ा और हादी को, ये चीज़ समझी थी। तो तमारीन के अंदर ये कह रहे हैं कि इक़रा वक्तुब, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। तो ये जो है ना पढ़कर जो है ना बोल बोल कर लिखने की मश्क है ये। तो हमें क्या है, एक नोटबुक बना लेनी चाहिए घर में भी। तो 2 साइज़ के पॉकेट, एक छोटे साइज़ की डायरी जेब में रखने के लिए बनानी चाहिए, जिसमें जो है ना छोटे छोटे पॉइंट जो है ना लिख कर रखे ताकि याद रहे। एक जो है ना घर में बनाना चाहिए रजिस्टर नोटबुक, ताकि उसके अंदर इस तरह की एक्सरसाइजेस घर में करनी चाहिए हमें। तो देखते हैं, इक़रा वक्तुब रीड एंड राइट। तो खलील भाई पढ़िएगा इसको, और इसको तो आप घर में भी लिख लीजिएगा, बोल बोल कर लिखिएगा। बोल लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लिखना नहीं आता है ना, तो जो है ना मश्क करेंगे तो लिखना भी आएगा। देख देख कर लिखते हैं। अगर हमें कुछ नहीं भी आता है ना लिखना, तो उसे देखते जाए, लिखते जाए उसको। देखे लिखे, देखे लिखे, और बोल बोल कर लिखे। हादा मस्जिदुन, हादिही मदरसतुन। तो बोलने से हमारी जुबान भी पलटेगी, लिखना भी आ जाएगा हमें, है ना। तो अब जो है ना 1 साल तक लिखते रहेंगे ना, तो अरबी की राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, पढ़िएगा इसको। जी। हाजा मस्जिदुन हाँ जी। वहादिही मदरसतु। मदरसतुन, इसको क्या पढ़ेंगे मदरसतु। हम, मद्रास, मद, है ना, मदरसतु। मदरसा। हादा मस्जिदुन कैसा पढ़ेंगे हम इसको, हाजा हादा मस्जिदुन। मस्जिदुन। ऐसा उन अन इन की आवाज, सारी आवाजें निकालना पड़ेगा हमें ताकि हम सीखें। वहादिही मदरसतुन, मतलब भी बताइए है ना। ये मस्जिद है और हाँ, ये स्कूल है। स्कूल है जी। मदरसतुन का मतलब होता है स्कूल, कोई भी स्कूल, ठीक है। मदरसा मतलब वो नहीं कि अरबी मदरसा जी जी। जिसमें अरबी पढ़ाते हैं, कुरान कायदा पढ़ाते हैं, उसको मदरसा नहीं बोलते। कोई भी स्कूल हो तो मदरसा कहते हैं अरबिक में, है ना। दुनिया में कोई भी स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, उर्दू मीडियम का हो, स्कूल है तो मदरसा खलास। तो हादा मस्जिद वहादिही मदरसतुन, ये मस्जिद और ये स्कूल है। तो ये देखिएगा आगे नंबर 2 लेफ्ट में। मन हादिही, हम्म, ये कौन है। ये कौन है, तो किसी औरत की तरफ इशारा हो रहा है इसका मतलब, जी। है ना। मनहादी जब हम कह रहे हैं तो किसी औरत की तरफ की, किसी फीमेल की तरफ इशारा हो रहा है। तो जी। क्या कहा उन्होंने, हाजिही उख्तु अब्बासिन। हाँ हम इसको पढ़ेंगे उख्तो अब्बासिन। कैसा पढ़ेंगे हम इसको, उख्तो अब्बासिन, है ना, अब्बासिन पढ़ेंगे। अब इसको अब्बासुन नहीं पढ़ सकते, अब्बासन नहीं पढ़ सकते, अब्बासिन ही पढ़ा जाता है। ये रूल है अरबी का ना। तो जैसे ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, आपको तो समझ में आ गई होगी बात, है ना। चूंकि हमारे सईद भाई नए हैं, तो जो है ना जब हम इस तरह के जुमले बोलते हैं, का के की वाले, वो जुमले जिसके अंदर हम का और के और की बोलते हैं हम, तो जो है ना जो बात दो लफ्ज को जोड़ेंगे हम, तो ये का के की का माना बनता है ना। जैसे कहेंगे अब्बास की बहन, इस जुमले में हमने की बोल दिया ना। तो जब हम बोलते हैं, तो उर्दू बोलते वक्त अगर हम किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में, किसी बात में हम का और के और की जब हम कहते हैं, तो उसको जो है ना उसको बोलने का तरीका क्या होता है, जो दूसरा लफ्ज आता है। जैसे कि हमने कहा इसमें उख्त अब्बासिन, अब्बास की बहन, इसमें की बोल दिया हमने। तो अब जो है ना दूसरा लफ्ज है अब्बास और पहला लफ्ज है उख्त, है ना। तो जो दूसरा लफ्ज होता है ना उसको उसके नीचे जेर लगाते हैं हमेशा,
उसके नीचे जेर आता है, कसरा बोलते हैं उसको अरबिक में हम। तो जो दूसरा लफ्ज देखिएगा, उख्तो अब्बासिन, अब्बास की बहन, है ना। तो देखिएगा अब्बासिन के नीचे कसरा है, जेर है, अब्बासिन कह रहे हैं हम, है ना। एक जेर या दो जेर को मसला नहीं, लेकिन जेर तो है ना, है ना, जेर है, चाहे एक आए या दो आए, है ना। कहीं पर एक आएगा, कहीं पर दो आएगा, हमें समझ में आएगा बाद में कहाँ पर एक आता है, कहाँ दो आते हैं जेर, है ना। तो हादिही उख्तो अब्बासिन कहेंगे हम, है ना। कहेंगे कि भी ये टीचर की बहन है, तो हम कहेंगे हादिही उख्तुल मुदर्रिसी, ये टीचर की बहन है, तो कैसे कहेंगे हम, हादिही उख्तुल मुदर्रिसी। तो अल मुदर्रिस के नीचे भी जेर लगाएंगे हम, है ना। और वहां पर अलिफ लाम होने की वजह से एक ही जेर लगेगा, है ना। जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाता है वहां पर एक ही जो है ना लगेगा, डबल नहीं लगेगा। हाँ जी, सिंगल हरकत लगती है। जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाता है सईद भाई, अरबिक लैंग्वेज के अंदर जिस लफ्ज के साथ में अलिफ और लाम इस्तेमाल करते हैं ना, आपको पता है अलिफ लाम और अल बहुत इस्तेमाल होता है कि नहीं, आपको पता है अल किसी भी लफ्ज के इसमों के साथ जो है ना अलिफ लाम इस्तेमाल होता है, अल। तो जिस लफ्ज के साथ में अलिफ लाम इस्तेमाल होता है उसके आखिर में डबल वाली हरकत नहीं आती है, यानी दो जबर या दो जेर या दो पेश नहीं आता है, एक जबर एक जेर एक पेश आएगा हमेशा। ये रूल है अरबी का, है ना अमर भाई। जब हम किसी भी लफ्ज के साथ में अलिफ लाम इस्तेमाल करेंगे तो उस पर दो जबर दो जेर दो पेश नहीं लगाएंगे कभी भी, एक जबर एक जेर एक ही पेश आएगा, है ना। जबर आएगा तो एक ही आएगा, जेर आएगा तो एक ही आएगा, पेश आएगा तो एक ही आएगा। ये छोटा सा रूल है, ये जो है ना पढ़ते पढ़ते आता, लेकिन ऐसे रूल लिखने से और जो है ना नोट बनाने से नहीं आते, ये बोलने से और लिखने से आते हैं। जितना ज्यादा हम बोलेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, उसी से आती है। लैंग्वेज का तरीका ऐसे ही है ना। चाहे आप अरबिक सीखें या इंग्लिश सीखें, आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो आप नोटबुक में लिख लिख कर जमा करेंगे तो उससे नहीं आएगी लैंग्वेज। उसको क्या है, पढ़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा उसको हमें, है ना, तब आती है वो। तो हम कहेंगे कि भाई टीचर की बहन, तो कहेंगे हाँ उख्तुल मुदर्रिसी, है ना। तो जेर लगाया हमने, लेकिन एक ही जेर लगाया, अलिफ लाम आ गया ना। तो जिस लफ्ज के साथ अलिफ लाम आता है उसके आखिर में जो है ना हम एक ही जेर लगाएंगे हम। तो हादिही उख्तु अब्बासिन, हादिही उख्तुल मुदर्रिसी, जेर दोनों जगह पर है, एक जगह पर दो जेर है, एक जगह पर एक जेर है, अलिफ लाम की वजह से एक जेर है ना। समझ आ रही की बात सैयद भाई। तो का और के और की एक एग्जांपल और देखते हैं समझने के लिए। जैसे हम एक जुमला बोलेंगे उर्दू में, मस्जिद का दरवाजा या घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, है ना। तो इसमें का बोल दिया हमने। तो जब उर्दू वाले जुमले में हम का और के और की बोलते हैं तो वो जो है ना उसको मुदाफ और मुदाफिले वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, है ना। तो उसको बाद में याद रखिएगा, मुदाफ मुदाफिले जो लफ्ज है उसको। तो लेकिन का और के की आ गया तो दूसरे वाले लफ्ज पर जेर लगाएंगे हम, दूसरे वाले लफ्ज पर, है ना, जेर लगाएंगे। तो दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं हम, दरवाजे को बाबुन कहते हैं ना। और घर को क्या कहते हैं हम, बैतुन कहते हैं। तो अब दो लफ्ज आ गए हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जहन में अल्फाज हो जाए ना, दरवाजे को क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं। ये छोटे छोटे एक एक सिंगल लफ्ज अल्फाज हमारे जहन में आ गए तो उनको जोड़ना भी आ जाता फिर हमें, है ना। तो हमें जब ये पता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के दरवाजे को बाबुन कहते हैं और घर को जो है ना बैतुन कहते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे अब हम। तो अब हम कहेंगे कि घर का दरवाजा। अब ये देखिए दो लफ्जों को जोड़ दिया हमने। पहले कह रहे थे कि बाबुन और बैतुन दोनों को जोड़ा हमने, तो कहा कि घर का दरवाजा। क्या कहा हमने, घर का दरवाजा। तो उर्दू में तो हमें बोलना आता है क्योंकि हमारी जुबान है ये, लेकिन यही बात अरबी में बोलनी हो कि घर का दरवाजा खुला है, घर का दरवाजा बंद है, तो ये बात अगर बोलनी हो तो घर का दरवाजा हमने बोल दिया। तो अब जो है ना इन दोनों लफ्जों को हम कैसे जोड़ेंगे हम, बाबुन और बैतुन को जोड़ने का तरीका क्या है। चूंकि हमें उर्दू में तो बोल दिया हमने घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, इस बात को हम अरबी में बोलना चाह रहे हैं अब हम। तो बाबुन और बैतुन को जोड़ना अब हमें दोनों को। तो आपस में कैसे जोड़ेंगे इनको कि ये माना निकल पड़े उससे कि घर का दरवाजा। फिर आगे बोलेंगे हम बाद में कि खुला है या बंद है, बाद में बोलेंगे। पहले इतना बोल लेते हैं हम कि घर का दरवाजा। तो बाबुन और बैतुन को कैसे जोड़ना चाहिए, हमें जहन में है कि आपके कैसे वो जोड़ना चाहिए हमें इन दोनों लफ्जों को। तरीका ये है, हाँ, तो पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, है ना, पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं आएगा। और जो है ना दूसरे लफ्ज के नीचे जेर लगाएंगे, है ना। पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम, बगैर अल के बोलेंगे। पहले लफ्ज को हम बगैर अलिफ लाम के बोलेंगे, उसको मुजाफ कहते हैं, ये बा, है ना। तो उसको कहेंगे हम बाबुल बैती। कैसा बनेगा ये जोड़ने के बाद, कैसे बनेगा ये, बाबुल बैती।
कैसा बनेगा ये? बाबुल बाबुल बैती। बैती। तो देखिए बाबुन जो पहला लफ्ज है उसके ऊपर हम अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, ये एक रूल है। दूसरा रूल है कि जो दूसरा लफ्ज आ रहा है मुदाफिल है उसके नीचे जेर आ रहा है ना। लेकिन इतना बोझ नहीं है, आप ग्रामर का इतना ये नहीं सोचना कि भाई मैं कैसे याद रखूं, कैसे याद रखूं ग्रामर के रूल। तो आप जो है ना ये नहीं रटना है आपने कि भाई पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे और दूसरे लफ्ज पर जो है ना जेर लगाएंगे, ऐसा नहीं रटना है। ग्रामर को रटना नहीं है। कैसे कहना है? जुमला बोलना है अपनी जुबान से, बाबुल बैती, ऐसा बोलना पड़ेगा हमें। ये रूल तो हमने आपको समझाने के लिए बोला हुआ है ना, मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है ये कि पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाते और दूसरे लफ्ज पर जो है ना जेर लगाया जाता है हमेशा, ये परमानेंट रूल है ये। लेकिन अब जो है ना आपको ये रूल मैंने जो बोल दिया उसका रट्टा नहीं मारना आपको कि पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाते दूसरे पर जेर लगाते हैं, पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाते दूसरे पर जेर, ऐसा नहीं लैंग्वेज सीखी जाती है। इसको फेंक देना बाहर, माइंड में रखने का। जुमले को कैसे बनाएंगे अब हम? तो हम कहेंगे बाबुल बैती। क्या कहेंगे हम? बाबुल। जब आपके जुबान में ये स्ट्रक्चर चढ़ गया, ये जुमले की बनावट, अगर ये जुमले की ये बनावट अगर आपकी जुबान में चढ़ गई तो फिर आपको रूल याद हो गया। फिर तो आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि बाबुल बैती, तो इस जो बनावट है जुमले की, इसी से आप रूल समझ लेंगे कि अरे हाँ, हम पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल कर रहे और दूसरे लफ्ज के नीचे जेर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसका मतलब हुआ कि इस टाइप की बात बोलना हो तो हमें ये जुमला, ये बनावट जो है ना है जुमले की। समझ आ रही की बात? रूल नहीं रटना हमें। समझ आ रही की बात? अच्छा, तो अगर कहना हो मसलन के भी हामिद का घर, मसलन ये टीचर का घर, हमने एक जुमला पकड़ लिया, अभी बनावट पकड़ ली कि बाबुल बैती। क्या पढ़ा हमने सईद भाई? बाबुल बैती, घर का दरवाजा। अब जो है ना इसी बनावट को, जुमले की इसी बनावट को, जुमले की इसी स्ट्रक्चर को हम जो है ना पकड़ के रख लेंगे और इसके इसी बनावट के हिसाब से दूसरा एक जुमला बना लेते हैं अब हम, ताकि हमें और बात क्लियर हो जाए। तो मसलन हमें कहना हो कि भाई टीचर का घर, क्या कहेंगे अब हम? मिलता जुलता है कि नहीं? बनावट वही है जुमले की। पहले कह रहे थे दरवाजे, घर का दरवाजा, अब कह रहे टीचर का घर। तो जुमला मिल रहा है, बनावट मिल रही है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाना चाहिए? टीचर का घर, तो इसके अंदर दो अल्फाज है, एक लफ्ज है मुदर्रिसुन, एक लफ्ज है बैतुन, है कि नहीं? अब इन दोनों लफ्जों को जोड़ेंगे वो पहले लफ्ज के हिसाब से। पहली जो बनावट हमने समझी थी बाबुल बैते वाली, उसी बनावट पर जो है ना इन दोनों लफ्जों को जोड़ेंगे। एक लफ्ज बैतुन है और एक लफ्ज मुदर्रिसुन है, दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे अब हम? बताइए, बनाइए, जैसा भी आएगा, गलत बनाइए, कोई मसला नहीं है। जो जुबान में आता बोलिए। टीचर का घर, जो आता है जुबान में बोलिए आप। चलिए, हाँ, जो बोलिएगा कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखिएगा आपने उल्टा कर दिया। मुदर्रिस को नहीं पहले बोलना है, बैत को बोलना है। क्या बोलना है? किसको पहले बोलना है? बैत को पहले बोलना है ना, है ना? तो अब हम उल्टा कीजिए उसको। कैसे कहेंगे हम? टीचर का घर बैतुल मुदर्रिसी, बैतुल मुदर्रिसी। कैसे कहेंगे हम? बैतुल मुदर्रिसी, है ना? तो ये जो है ना ऐसा नहीं है कि भी नहीं आएगा, ये जब हम बार बार बोलेंगे तो आ जाएगा खुद ब खुद, है ना? शुरू में समझ में नहीं आएगा कौन सा लफ्ज पहले बोलूं, कौन सा लफ्ज बाद में बोलूं, है ना? हम उर्दू में बोले कि टीचर का घर। उर्दू में क्या कहा हमने? टीचर का घर। तो जो चीज हम बाद में बोल रहे हैं अरबी बनाते वक्त पहले बोलना पड़ता, वो हो रही की बात क्लियर? बोलकर देखिएगा। एक नया जुमला हम ट्राई कर लेते हैं, और भी एक जुमला और। टीचर की किताब, टीचर की किताब। अब जो है ना उर्दू जुमले में हम जो लास्ट में बोल रहे हैं उसको पहले बोलना पड़ेगा अरबी में। तो कैसे बोलेंगे? टीचर की किताब मुदर्रिसी। ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बस खलास। किताबुल, पहले कंफ्यूजन हो रहा था आपको कि मैं कौन सा लफ्ज पहले बोलूं और कौन सा लफ्ज बाद में बोलूं। अब क्लियर हो गया वो भी आपका मामला कि जो है ना जो बाद में बोल रहे हो वो पहले बोलना। अरबिक में आमतौर पर ऐसी होता है, जो चीज जो है ना उर्दू जुमले में बाद में आती है अरबी में पहले शुरू करते वो, है ना? तो हम कहेंगे किताबुल मुदर्रिसी। क्या कहेंगे हम? किताबुल। क्लियर है कि बात? और एक जुमला बनाते हैं हम, हम कहेंगे कि भी मुदीर की गाड़ी। क्या कहेंगे हम? मुदीर की गाड़ी। अब हम कैसे कहेंगे मुदीर की गाड़ी?
इन दो अल्फाज कौन से इस्तेमाल करेंगे इस जुमले में? अरबी वाले अल्फाज बोलिए मुझे। हाँ, एक लफ्ज सैयारा और एक लफ्ज मुदीर। एक लफ्ज सैयारा इस्तेमाल करेंगे, एक लफ्ज मुदीर इस्तेमाल करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा जोड़ना चाहिए, हमारा तरीका समझ में आ गया अब हमें। तो जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे इसको, दोनों लफ्जों को, मुदीर की गाड़ी को, मुदीरी, वेरी गुड, सैयारतुल मुदीरी। तो जो चीज बाद में बोल रहे पहले बोल देना है उसको, खलासा और बगैर अलिफ लाम के बोलना है उसको। तो हम अस्सैयारा नहीं बोलेंगे, बस सैयारा बोलेंगे। और दूसरे लफ्ज के नीचे जेर लगा देंगे हम, तो हम कहेंगे सैयारतुल मुदीरी, सैयारतुल मुदीरी। मस्जिद के इमाम साहब, मस्जिद का इमाम कैसे कहेंगे? मस्जिद का इमाम। दोनों भी लफ्ज अरबी के हैं, कैसे बोलना चाहिए बताइए? मस्जिद का इमाम, मस्जिद का इमाम जी, हाँ, इमामुल मस्जिदी, इमामुल मस्जिदी, इमामुल मस्जिदी, है ना। दूसरा जो लफ्ज है उसके नीचे जेर पढ़ना। अभी से बोलेंगे जेर तो आपकी जुबान पे चढ़ेगा, अगर अभी से बोलेंगे नहीं तो फिर जुबान पे नहीं चढ़ेगा। तो इमामुल मस्जिदी बोलना होगा हमें, है ना। तो हम चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो नंबर 3 को पढ़िएगा खलील भाई। हाजा दीकुन हाँ जी। व हाजिही दजाजतुन। हाजा दीकुन व हाजिही दजाजतुन, क्या मतलब होगा इसका? ये मुर्गा है और वो मुर्गी है। ये दोनों भी ये है, हादा और हादिही, जी, हादा भी और हादी, ये वो नहीं। हाँ, हादा दीकुन ये मुर्गा है, वह हादी दजाजतुन और ये मुर्गी है, ये मुर्गी। दोनों भी ये है ना। दीकुन का मतलब होता है मुर्गा और दजाजतुन का मतलब होता है मुर्गी, है ना। उसके बाद पढ़िएगा नंबर 4। हाजा अम्मू यासिरी। नहीं, नंबर 4 हाँ, लेफ्ट में। हाजा इब्नुल मुदीरी हाँ जी, व हाजिही बिंतुल मुदर्रिसी मुदर्रिसु जी, मुदर्रिसी। जी। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, हादा इब्न नहीं पढ़ेंगे, हादा इब्नुल मुदीरी। इब्न के अंदर जो अलिफ की तरह नजर आ रहा है ना, वो अलिफ नहीं, हमजा है असल में, वो हमजतुल वस्ल कहते हैं उसको। तो उसको जो है ना, उसकी आवाज नहीं निकालेंगे हम। तो हादा इब्न नहीं कहेंगे, हादा इब्नुल मुदीरी। कैसा पढ़ेंगे इसको हम? हादा इब्नुल मुदीरी। ये चूंकि बीच में आ जाए तो इसकी आवाज नहीं निकलती। ये जो अलिफ की तरह नजर आ रहा है वो अलिफ नहीं है असल में। हम लोग जो है ना, जो भी चीज खड़ी नजर आती है उसको अलिफ समझते हैं। उर्दू पढ़ने वाले क्या करते हैं, जो भी चीज ऐसी खड़ी लकीर नजर आती है उसको अलिफ बोलते हैं। हालांकि अलिफ नहीं है, ये हमजा है। ये क्या है? ये हमजतुल वस्ल है, ये है ना। अच्छा, चलिएगा। तो हादा इब्नुल मुदीरी कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको? हादा इब्नुल मुदीरी व हादिही बिंतुल मुदर्रिसी। देखिएगा दोनों जगह पे जेर लगा रहे हैं हम, और दोनों जगह यहाँ पर हादा कहा और यहाँ पर हादिही कहा। हमने क्यों कह रहे हैं, कोई बता सकता है? हादा कहा यहाँ पर और यहाँ पर हादिही कहा, क्या रीजन है? हाजा का इशारा इब्न की तरफ है। आजी, हाजा इब्न की तरफ इशारा, इब्नुन की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुज़क्कर की तरफ, मुज़क्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हादा, और यहाँ पर मोन्नस की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिन्त का मतलब लड़की, तो मोन्नस की तरफ, फीमेल की तरफ, है ना। तो हादिही, ये रूल तो हमें समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो हादिही बिंतुल मुदर्रिसी। और देखिएगा बिंतुल मुदर्रिसी, टीचर की बेटी, या की बोल दिया हमने तो वो स्ट्रक्चर आ गया, बिंतुल मुदर्रिसी। उर्दू में क्या कहा हमने? टीचर की बेटी। तो बेटी को बाद में कहा तो देखिएगा अरबी में पहले आ गया, वो है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं बात? उर्दू में क्या कहा हमने? उर्दू में टीचर, टीचर की बेटी, तो बेटी को बाद में बोल दिया ना हमने। तो जो चीज बाद में बोल रहे हैं वो यहाँ पर देखिएगा पहले आ गया ना। तो यही रूल चलेगा हमेशा। तो लेकिन जब हम बात करते हैं, बोलते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं ना, तो वो दिमाग में आ जाता है। फिर वो शुरू में जो है ना, हमको ऐसा याद रखना पड़ता है, क्योंकि शुरू में आपको कंफ्यूजन नहीं होता तो मैं बताता नहीं आपको, ऐसा है ना। ऐसा तरीका सही नहीं है याद रखने का, सीधा बोलना चाहिए, स्ट्रेट। ऐसा रूल याद नहीं रखने का कि जो चीज उर्दू में बाद में आ रही है अरबी में पहले आएगी, ऐसा नहीं याद रखना। लेकिन आपको डाउट था इसलिए मैंने समझाया उसको। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, इसको खत्म कर देना हमें। सीधा जो चीज दिमाग में आ रही है कि वही बोलना चाहिए अरबिक में, जो चीज माइंड में आ रही है। सोचना, उर्दू में सोचने का तरीका नहीं अच्छा है कि आप उर्दू में सोचे बाद में अरबी में बोले, उर्दू में सोचे बाद में इंग्लिश में बोले, ये तरीका सही नहीं है। इंग्लिश बोलो, सीधा इंग्लिश बोलो, खलास। उर्दू में सोच के इंग्लिश में नहीं बोलना। ज्यादातर लोग क्या है, शुरू में ऐसा होता है, लेकिन ना हम भी सीखते थे, हमारा भी ऐसी मसला था। तो हम भी उर्दू में सोचते थे, अरबी में बोलते थे बाद में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जरूरत नहीं पड़ती हमको ना, अभी जरूरत नहीं पड़ती है हमें सोचने की उर्दू में ना, क्योंकि जो चीज बोलते हैं या जो चीज बोलना है जुबान पर है, दिमाग में, तो यहीं से अरबी में निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। चलिएगा,
तो नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा। हाजिही उम्मु यासिरिन। हादिही उम्मु यासिरिन, देखिएगा यासिर की अम्मी है, ये यासिर की अम्मी है। उम्मु यासिरिन, यासिर की अम्मी, अम्मी बाद में बोल रहे तो अरबी में पहले लफ्ज आ गया वो उम्मुन, तो हम कह रहे हैं कि हादिही उम्मु यासिरिन। और देखिएगा यासिरिन जेर पढ़ रहे हैं नीचे, दूसरे लफ्ज पर क्या पढ़ रहे हैं हम, जेर पढ़ रहे हैं, कसरा पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम मुदाफ और मुदाफ इलैह है। ये स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, मुदाफ और मुदाफ इलैह। ग्रामर के अंदर ये जो बनावट है जुमले की, उम्मु यासिरिन उख्त अब्बासिन बिन्तुल मुदर्रिसी, ये जो जुमले की जो बनावट है, ये जुमले की जो का स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, जो इसको ग्रामर के अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह कहते हैं हम। खलील भाई क्या कहते हैं हम, मुदाफ और मुदाफ इलैह कहते हैं। तो उख्त अब्बासिन में कौन सा लफ्ज मुदाफ कहेंगे और कौन सा लफ्ज मुदाफ इलैह कहना चाहिए हमें? उख्त मुदाफ है, अब्बासिन मुदाफ इलैह है जी। पहला जो लफ्ज है वो मुदाफ कहलाता है और दूसरा जो लफ्ज है मुदाफ इलैह कहलाता है कि नहीं। ये बिन्तुल मुदर्रिस में कौन सा लफ्ज मुदाफ कहेंगे और कौन सा लफ्ज मुदाफ इलैह कहेंगे हम? बिन्त मुदाफ है, हाँ जी, और मुदर्रिसी मुदाफ अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह है। ये ग्रामर के अंदर इसका नाम है। इसको टी शर्ट कहते हैं, इसको पैंट कहते हैं, इसको पंखा कहते हैं, इसको लाइट कहते हैं। तो जो है ना हर चीज के नाम है कि नहीं, इसको चश्मा कहते हैं। तो हर चीज के नाम होते हैं ना। तो ग्रामर के अंदर भी जो है ना, जो चीजें ग्रामर के जो रूल है, ग्रामर के जो रूल है उनके भी नाम होते हैं कुछ। इंग्लिश पढ़ते हैं हम तो इंग्लिश के भी जो है ना ग्रामर के रूल है, तो अरबी में भी ऐसे होता है। और हादा और हादी को ग्रामर के अंदर क्या कहेंगे, इस्मुल इशारा। जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम हादा और हादी, कह रहे कि हादा यासिरुन और हादी फातिमा, है ना। तो हादा और हादी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या हादा किताबुन और हादी सय्यारतुन। तो लफ्ज हादा और लफ्ज हादी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रामर के अंदर इनका नाम क्या है, इस्मुल इशारा, क्योंकि इशारा कर रहे हैं हम इसकी हेल्प से ना, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना रूल जो है ना, चाहे तो साइड में किताब में लिख लिया करें पेंसिल से, चाहे तो आप नोटबुक में छोटे से जो है ना पॉकेट डायरी में लिख लिया करें इसको, है ना, ताकि याद रहे कि हमने ये रूल पढ़े हुए। अच्छा, तो हादिही उम्मु यासिरिन, ये यासिर की अम्मी है। नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा। ये लफ्ज पढ़ा है हमने, हाँ। अब देखिएगा इस पर जबर जेर पेश नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में आप गौर कीजिएगा तो कहीं जबर जेर पेश नहीं लगाया है डॉक्टर साहब ने। क्यों? ताकि जो है ना हम खुद समझे और इसको बोले जबर जेर के बगैर, है कि नहीं। कुरान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जबर जेर पेश होते हैं। यहाँ पर जबर जेर जो है ना, हमें अरबी पढ़ने का मकसद क्या है कि हमको जो है ना जबर जेर की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट पढ़े तो समझ में आए कि यहाँ पर जबर है कि जेर है कि पेश है और क्यों है, रीजन भी समझ में आना चाहिए। ऐन क़िदरुल लहम, क़िदरुन का मतलब हांडी या बर्तन, ठीक है ना। ऐन क़िदरुल लहमी, तो मतलब क्या होगा फिर, ऐन क़िदरुल लहमी, गोश्त का बर्तन कहाँ है? गोश्त का जो बर्तन है, गोश्त का कि जो हांडी किधर है। लहम का मतलब गोश्त, आपको पता ही है, और क़िद्र का मतलब बर्तन या हांडी या कुकिंग पॉट, ठीक है ना। तो ऐन क़िदरुल लहमी, है ना। उसके बाद जो है ना देखिए, क़िद्र मुदाफ और अल्लाहमी मुदाफ इलैह, है ना। गोश्त की हांडी, गोश्त की हांडी, हांडी बाद में बोल रहे तो अरबी में पहले आ गया क़िद्र, क़िद्रुल लहमी, क़िद्रुल लहमी। शुरू में कुछ दिन परेशानी होगी, लेकिन बाद पे बात आपको समझ में आने लगेगी इंशाल्लाह, है ना। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कैसे सीखूंगा मैं। नंबर 7 को पढ़िएगा। हाजा बाबुन, हाँ, हादा बाबुन वहादी नाफिदतुन जी। हादा बाबुन और नीचे वहादी नाफिदतुन, ये दरवाजा है और ये खिड़की। तो एक जगह पर हादा और दूसरी जगह पर हादी ही है जी। हाँ सैयद भाई, एक जगह पर हादा और दूसरी जगह पर हादी है। वजह वही है कि बाबुन जो लफ्ज है मुदक्कर है और नाफिदतुन जो लफ्ज मुअन्नस है, इसलिए हादी। चलिएगा, अच्छा, ये नंबर 6 का जुमला जो था कि आइना क़िदरुल लहम में गोश्त की हांडी किधर है, तो कहा कि हिया फी सल्लाजती। हिया क्यों आया, वो लफ्ज क़िदरुन मुअन्नस है। कल पढ़ाया था हमने कि अरबी के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी मुअन्नस होने की पहचान निशानी कोई ऊपर दिखेगी नहीं, लेकिन जो है ना गोलता नहीं है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क़िदरुन के आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन हमने कल बताया था कि अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहां पर जिसमें गोलता नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो अरबी में मुअन्नस होता है वो लफ्ज। उनमें से एक लफ्ज क़िदरुन भी है ना। तो कल अल्फाज पढ़े थे हमने। तो गोश्त की हांडी किधर है, कहा कि हिया फी सल्लाजती, ये फ्रिज में है। किधर है वो, फ्रिज में है। फिर सल्लाजा यानी फ्रिज, आपको पता है सल्लाजा यानी फ्रिज, है ना। नंबर 7 का जुमला है हादा बाबुन वहादिही नाफिदतुन, ठीक है ना। तो नंबर, अब ये देखिएगा इस एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब ने ये देखिएगा तमारीन के अंदर यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दिया हुआ है कि माहादा और माहादी,
मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। जी मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक से और आप बताइएगा, इसको जवाब दीजिएगा। देखिएगा, मैं पहली तस्वीर पर जो है, जो राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं जी सैयद भाई, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं ऐसा हम। तो पहले की तरफ इशारा करूंगा तो आप इसका जवाब अरबी में दीजिएगा। तो मा हाजा, पहले जो नजर आ रहा है वो क्या चीज है? मा हाजा, हाजा बैतुन। वेरी गुड। तो ये डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है असल में, कि तस्वीर देखकर आप जो है ना जवाब दें। जी। अच्छा खलील भाई, मा हाजा, उसके बाद वाला? हाजा किताबुन। हादा किताबुन, हादा किताबुन। अम्मार भाई, मा हादा? हादा मस्जिदुन। उसके बाद सैयद भाई, मा हादा? दरवाजा है ये। हादा बाबुन। जी, हादा बाबुन। वेरी गुड। उसके बाद जो है ना खलील भाई, जी। ये जो है चम्मच, चम्मच के लिए अरबी का लफ्ज क्या पढ़ा कल हमने, बताइए? मिलआखतुन। मिलआखतुन। तो इसको सवाल कैसे करेंगे बताइए? ये क्या चीज है तो कैसे पूछेंगे? मा मा हाजा है। महादा नहीं, महादही कहेंगे अब हम यहाँ। मिलआखतुन मुअन्नस है ना, जी मिलाकतुन क्या लफ्ज है? मुअन्नस है ना, मुअन्नस है। तो हम माहादा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? महादही। क्लियर है? वही रूल यहाँ पर भी चलेगा ना। तो जो लफ्ज मुअन्नस है, मिलआखतुन जो लफ्ज है मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस लफ्ज है तो महादही। पता नहीं है ना क्या है ये। हाँ, तो ये तस्वीर नजर आ रही ना हमें, अच्छा। तस्वीर नजर आ रही ना हमें। जी जी। तो जब तस्वीर नजर आ रही तो ये मिलाका है ये, मिलआखतुन। तो हम ये मिलाका को पूछेंगे महादी, है ना। तो जो लफ्ज मुअन्नस है उसके लिए पूछेंगे महादी, मुअन्नस। जो लफ्ज मुज़क्कर है उसके लिए पूछेंगे महादा। रूल वही यहाँ पर भी आ जाएगा, सवाल में भी सेम रूल अप्लाई होगा, है ना। चलिएगा, तो महादी जवाब दीजिएगा। महादी, हाज़िही मिलआखतुन। हादिही मिलअक़तुन, हादिही मिलअक़तुन। उसके बाद जो है लफ्ज महादा या अम्मार? हादा कलमुन, हादा कलमुन। सैयद भाई, महादिही, महादिही यदुन। वेरी गुड। हादिही यदुन, महादिही, यदुन। हादिही यदुन। यदुन अरबी के अंदर मुअन्नस है ना। जी कल पढ़ा हमने कि बॉडी के वो पार्ट जो के डबल हैं, तो वो सब अरबिक में मुअन्नस हो जाते हैं। तो ये रूल से हटकर है ये, लेकिन रूल तो ये कहता है कि जिस लफ्ज के आखिर में वही मुअन्नस है, लेकिन रूल के अलावा कुछ रूल के अगेंस्ट में कुछ अल्फाज आ जाते हैं लैंग्वेज में, तो उनको साइड में लेकर जो है ना अलग से रखना पड़ता साइड में, कि भाई ये रूल से हटे हुए अल्फाज है, तो हटे हुए लोगों को हटाकर रखना पड़ता। तो महादी, तो कल हमने पढ़ा था आंख के लिए लफ्ज, आंख के लिए क्या लफ्ज पढ़ा था हमने कल? आइनुन। आइनुन। कान के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? उज़ुन। ओज़ुन। हाथ के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? यदुन, है ना। और जो है पाँव के लिए एक लफ्ज पढ़ा था लेग, उसके लिए क्या लफ्ज पढ़ा था हमने पाँव के लिए? जी, रिजलुन। रिजलुन। रिजलुन, वेरी गुड। रिजलुन। टांग को क्या कहते हैं अरबिक में? रिजलुन। हाँ, तो ये अल्फाज याद होने चाहिए हमें, ठीक है ना। और नाक के लिए एक लफ्ज पढ़ा था हमने, याद है क्या आप लोगों को? जी अनफुन। अनफुन। क्या लफ्ज पढ़ा था हमने? अनफुन। और मुंह के लिए भी एक लफ्ज पढ़ा था हमने, मुंह, फमुन। फमुन। उसके बाद जो है ना माहादिही या खलील, उसके बाद हाथ के बाद हाज़िही मिकवातुन। हादिही मिकवातुन। मिकवतुन, मिकवातुन। मिकवातुन। क्या पढ़ेंगे हम इसको? मिकवातुन। मिकवातुन। वेरी गुड। मिकवातुन, हादिही मिकवातुन। मिकवातुन। वेरी गुड। मा हादा या अम्मार? हादा मिफ्ताहुन, हादा मिफ्ताहुन, हादा मिफ्ताहुन। मा हादा? मा हादा? हादा कमीसुन। वेरी गुड। मा हादा कमीसुन। या खलील, मा हादिही? हाज़िही दर्राजातुन। दर्राजतुन, हादिही दर्राजतुन। हादिही दर्राजतुन, हादिही दर्राजतुन। दर्राजतुन, हादिही दर्राजतुन। दर्राजतुन। वेरी गुड। मा हादा या अम्मार? हादा फमुन, हादा फमुन, हादा फमुन, है ना। उसके बाद जो है ना मा हादिही, मा हादिही, हादिही क़िद्रुन, क़िद्रुन। मा हादिही, हादिही क़िद्रुन। वेरी गुड। अच्छा, जो है अब ये देखिएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर ये तस्वीर के अंदर ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, ये जो है ना क्लियर नहीं है ना। जी। तो हम इसको जो है ना हम आंख के लिए पूछ लेते हैं। मा हादिही हाज़िही ऐनुन। आइनुन, है ना। हादिही ऐनुन। आइनुन, हादिही आइनुन। वेरी गुड। और नाक भी दिखाई इन्होंने, तो मा हादा, नाक भी है इसमें, मुंह भी है, आंख भी है, तीन तीन चीजें दिखती हमें। तो आंख है तो हादिही आइनुन, और नाक है तो हादा
अनफुन, अनफुन, हादा अनफुन, और मुंह है तो हादा फमुन। फमुन। तो तीन तीन चीजें हमको यहीं पर मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी। तीनों को हम बोल देते हैं यहाँ पर। चलिएगा, अच्छा उसके बाद मा हादा, हादा कुर्सीयुन, हादा कुर्सीयुन, मा हादिही रिजलुन, वेरी गुड, अहसन, हादिही रिजलुन, हादिही रिजलुन, मा हादिही या खलील, मा हादिही, हाज़िही सल्लाजतुन, हादिही सल्लाजतुन, हादिही सल्लाजतुन, मा हादा या अम्मर, हादा नजमुन, हादा नजमुन। और उसके बाद जो है ना मा हादिही सबसे नीचे राइट में, हादी मा हादिही साअतुन, हादिही साअतुन, और सबसे लास्ट में मा हादिही, हाज़िही सय्यारतुन। हादिही सय्यारतुन। तो हमें समझ में आ रहा है कि तस्वीर देखकर हमें अरबी का लफ्ज आना चाहिए हमें। तो वो वही बात जो मैंने कल कही थी कि जब हम घर से बाहर निकले तो देखना चाहिए कि हमें गाड़ी नजर आ रही, घड़ी नजर आ रही, इंसान नजर आ रहा, मर्द नजर आ रहा, औरत नजर आ रही है, दीवार नजर आ रही है, घर नजर आ रहा, दरवाजा नजर आ रहा, खिड़की नजर आ रही, तो जो है ना सारे अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं, तो उसको बोलते एक मरतबा रिवीजन चलते चलते ही कर लेना चाहिए रोड पर। तो रोड पर भी हमारा रिवीजन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं पे जुमले बना लेना चाहिए, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना 29-30। अच्छा, ये लेसन को खत्म कर दें या आप लोग जैसे बोले, लेसन 3 और 4 एक्सरसाइज कर ले, इनको खत्म कर ले लेसन को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।